हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 30 जून से 8 जुलाई 2022 गुप्त नवरात्रि कलश स्थापना मुहूर्त एक महाप्रयोग। जरूर ध्यान रखें ये 5 बातें। पंचांग के अनुसार साल भर में 4 बार नवरात्रि आती हैं, जिनमें से 2 सामान्य और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। आषाढ़ मास में आने वाली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। माँ के भक्तों के लिए देवी दुर्गा की 9 दिवसीय साधना का यह महापर्व बहुत खास होता है। इस दौरान भक्त माँ की गुप्त रूप से सिद्धियों और 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर कई शुभ योगों का निर्माण होने के कारण यह गुप्त नवरात्रि बहुत खास होंगी। आज हम आपको आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से कब तक हैं, शुभ योग, कलश स्थापना मुहूर्त, विधि और माँ को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले एक खास महा उपाय के बारे में बताएंगे। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 30 जून गुरुवार से शुरू होंगी, जिसका समापन 8 जुलाई शुक्रवार को होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 30 जून सुबह 6:02 से 7:15 तक। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त होगा 30 जून प्रातःकाल 11:56 से दोपहर 12:46 तक। प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी 29 जून सुबह 8:21 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 जून प्रातःकाल 10:49 पर। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि शुभ योग। इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन यानी 30 जून को विशेष संयोग बन रहा है। इस दिन एक साथ गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, अडाल और विडाल योग बन रहे हैं। ज्योतिष अनुसार एक साथ इतने शुभ योगों का बनना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि इन शुभ योगों में आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं कई गुना अधिक बढ़ जाती हैं। गुप्त नवरात्रि पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। इस दौरान की गई माँ की साधना को गुप्त रखा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश या घट स्थापना की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सभी पूजन सामग्री एकत्रित करें और माँ दुर्गा की प्रतिमा का श्रृंगार कर उन्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। अब कलश स्थापना के लिए पूजा स्थल पर मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोलें। अब शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। इसके लिए एक कलश में जल भरें, कलश में कलावा लपेट लें। कलश के मुख पर आम की पत्तियां लगाकर एक नारियल को लाल चुनरी में लपेटकर कलश के ऊपर रख लें। अब फल फूल कपूर अगरबत्ती ज्योति के साथ पंचोपचार विधि से पूजा करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप कर सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोग लगाएं। आखिरी दिन कलश या घट विसर्जन करें। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि महा उपाय। गुप्त नवरात्रि में नवग्रह की शांति के लिए माँ दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि पूजा के साथ साथ यदि इन दिनों माँ को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाएं तो जीवन की परेशानियां गुप्त साधना से दूर हो जाती हैं। संभव हो तो गुप्त नवरात्रों में की गई साधना को गुप्त ही रखें, इससे मनोकामना जल्दी पूरी होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान धन संपदा में वृद्धि के लिए माँ दुर्गा को 9 दिनों तक कमल का फूल और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। गुप्त नवरात्रि में स्नान के बाद पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब इस पर 11 गोमती चक्र रखें। इसके बाद रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से देवी माँ के प्रभावशाली मंत्र ऐं क्लीं श्रीं मंत्र का 11 माला जाप करें और पूजा के बाद इन गोमती चक्रों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस महाप्रयोग के प्रभाव से धन संबंधी परेशानियों का जल्द ही अंत हो जाता है और जीवन में खुशहाली आती है। इस दौरान देवी माँ को दोनों बेला में लौंग, सिंदूर, केसर, कपूर और बताशे का भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रि नियम। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि पर की गई पूजा पाठ व साधना का प्रचार प्रसार न करते हुए अपनी साधना और पूजा को गोपनीय रखना चाहिए। अगर आपने नवरात्रि में कलश स्थापना की है तो सुबह शाम देवी माँ के मंत्र जाप, चालीसा व सप्तशती का पाठ करें। माँ की आराधना में लाल फूल चढ़ाएं, जबकि ध्यान रखें कि माँ को आक, मदार, दूब और तुलसी न चढ़ाएं। गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक सात्विक आहार ही ग्रहण करें। गुप्त नवरात्रि के दौरान मध्य रात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अधिक लाभकारी होती है। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। नवरात्रि के दौरान पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी, मूंछ और नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। इन दिनों घर पर आए किसी भी व्यक्ति या जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।